आप यहाँ बैठ गए हैं सरदार घाट पे आके, कब तक ये चलता रहेगा और देखिए, क्या प्रशासन की तरफ से कोई संपर्क नहीं, हमारा प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही त्यागी जी आ जाएंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी छुट के आ जाएंगे जमानत पे, हम लोग यहाँ से उठ के उन्हें लेकर चले जाएंगे। हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है, हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। उनका मनोबल टूटा हुआ है। जेल के अंदर उन्हें मारने का, हत्या करने का उनका प्रयास हो रहा है लगातार। ये तो जेल का प्रशासन है जो बहुत सख्ती से उनको बचाए हुए है, वरना अभी तक जो है उनकी हत्या हो गई होती। तो ऐसे में उनको छोड़ कर जाने का मन नहीं है मेरा। जैसे ही वो जमानत पर रिहा होंगे हम उन्हें लेंगे और लेके चले जाएंगे। क्या स्थिति है उनके मामले में? देखिए, 21 तारीख को डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या करता है तो हाई कोर्ट जाने। अब कोर्ट का मामला है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अन्याय बहुत हुआ है उनके साथ, बहुत अन्याय हुआ है। मतलब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। केवल जिहादियों के दबाव में जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई, जिन भीड़ ने उनके और हमारी हत्या का ऐलान किया, उस भीड़ पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और हमें जेल में ठूंस दिया गया। और जेल में भी ऐसा ठूंसा गया कि जिन धाराओं में दरोगा को वहीं थाने में जमानत दे देनी चाहिए थी, उस पर हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा। हाई कोर्ट भी जमानत देने में पता नहीं क्या इतना समय लगा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। तो ये अन्याय क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या सारे मामलों में 21 तारीख को सुनवाई है? देखिए, उनके जो भी मामले हैं उसमें 21 तारीख को सुनवाई है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो, मैं ज़्यादा कोर्ट के बारे में जानता भी नहीं क्या है, लेकिन मुझे ये बताया गया कि 21 तारीख को उनकी सुनवाई है। हम लोग उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बुरा उनके साथ हुआ है और मैं डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम पे मुकदमे लगा के जेल में ठूंसा गया त्यागी जी को, हमें अब कुछ बोलने में डर भी लगता है। बाकी ये है कि हुआ बहुत बुरा है उनके साथ। तो फिर आप एक तरफ से कह रहे हैं डरे, अरे सुरक्षा है? नहीं, मैं सुरक्षा के लिए, देखिए मेरा तो, देखिए सुनिए, हमारा, और देखिए मेरा कहना नहीं है, आप गूगल पर सर्च करके देखिए, जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो हमें मारने के लिए, हमें और त्यागी जी को मारने के लिए, आप कहीं भी देख लीजिए, उसका है कि हमें मारेगा। ये सारी दुनिया जानती है। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन जिस अपमानजनक तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, धर्म की नगरी में जो हमारे साथ अधर्म हुआ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। देखिए, भाजपा की सरकार ने अपने अंतिम दिन में लव जिहाद, लैंड जिहाद, समान नागरिक संहिता, इनका अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, पहाड़ों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा है, यही तो हम कह रहे हैं। और हमने क्या कहा? यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। ये समझ से बाहर की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो अपमान, जो हमें जेलों में, ठनाइयों में ठूंसा गया, वो बहुत पीड़ादायक है। कि लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, पहाड़ों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा है, यही तो हम कह रहे हैं। और हमने क्या कहा? यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। ये समझ से बाहर की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो अपमान, जो हमें जेलों में, ठनाइयों में ठूंसा गया, वो बहुत पीड़ादायक है। तो लगता है कि इनके करनी और करनी में भी फर्क है भाजपा की। देखिए, ये तो आप देखिए ना, देखिए जो चीजें डाल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर आप लोगों को गिरफ्तारी। देखिए, आप लोगों ने धर्म संसद में सुना होगा, हमने केवल इस बात की हम लोग चिंता जता रहे थे। धर्म संसद का जो विषय था वो ये था कि इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य है। जब भारत इस्लामिक हो जाएगा तो सनातन का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर धर्म संसद आयोजित की गई थी। उसका विषय ये था, और हमने चिंता जताई थी कि जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में बढ़ रही है, वो चिंता का कारण है, और वो बढ़ गई तो क्या होगा। आप अगर 10 तारीख को यहाँ वोटिंग थी, अगर आप 9 तारीख का दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो वो इसी से लास्ट पेज इसी पे छपा हुआ था कि कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या इन्होंने बदल दी। अगर ये चीज़ सरकार कह रही है तो सही है, हम कह रहे हैं तो गलत है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस पर कदम उठाओ तो हमारी गलती है, सरकार इसका प्रयोग अपनी वोट के लिए कर रही है तो सही है। ये पीड़ा का विषय है, और मैं समझता हूँ कि जो नागरिक जागरूक हैं उन्हें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें हमारे साथ होना चाहिए था। हम उन्हीं के हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी अपनी कोई लड़ाई नहीं थी, अपनी कोई लड़ाई नहीं है हमारा। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा क्या है, आज मरा कल दूसरा दिन। भंडारा होगा, आप लोग आएंगे, देखेंगे। त्यागी जी का सब कुछ बिगड़ चुका, उनका परिवार बर्बाद हो चुका। आपने खबर भी देखी होगी, उनके मकान पे भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है, उनका भी सब कुछ बिगड़ चुका है। तो हम लोगों के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो हम लोगों को ना किसी चीज़ की चिंता है, लेकिन फिर भी बहुत गलत हुआ कि लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ये पीड़ा का विषय है, और धर्म नगरी में ये हुआ। हम जूना संत समाज भी खड़ा नहीं हो रहा क्या? अब आप ये तो आप देखते हैं संत समाज कितना खड़ा हुआ, ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। इतने दिन हम जेल में रहे, त्यागी जी जेल में आज भी हैं, किसी ने उनका नाम भी नहीं लिया। एक कैलासानंद जी महाराज को अगर छोड़ दें
तो किसी ने उनका नाम भी नहीं लिया। ये उनके लिए उनका मनोबल बहुत टूटा। इस स्तर के किसी मुसलमान ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, किसी सैयद ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये आप भी जानते हैं, इतिहास है। इतना बड़ा बुद्धिजीवी मुसलमान अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आया और उसने वो काम किया जो सनातन धर्मी 1400 साल में नहीं कर पाए, और उसका ये अपमान हुआ, ये बहुत पीड़ादायक है और शब्द नहीं है मेरे पास इसको कहने के लिए।